ओके सो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल आरडी यूजर का मॉड्यूल चल रहा था, तो बैकएंड हमारा बन चुका है। फ्रंट एंड पे हम काम कर रहे थे, वैल्यू का यूआई बन चुका है, डेटा फेच किया था हमने, इंसर्ट भी हो रहा था, डिलीट भी हो रहा था। जो कल जैसे कि लास्ट हम पोस्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे, एंड वी आर हैविंग सम इशू वाइल अपडेटिंग। जो तुम देख पा रहे थे, जैसे हम अपडेट कर रहे थे, जो डेटा था प्रॉपरली नहीं सेट हो रहा था, सीक्वेंसिंग मिसमैच हो रहा था। काफ़ी ट्राई किया बट भी फिर भी चीज़ें नहीं हो रही थी। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न, एक चीज़ हम मिसिंग कर रहे थे, वो बाद में मैंने सॉल्व किया, बताता हूँ अभी क्या प्रॉब्लम था। नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। सो हम एक चीज़ वो मिसिंग कर रहे थे कि जो अपडेट का जो मेथड है, जैसे हम इंसर्ट करते समय जो मेथड हम लेते हैं हैंडलर की, यहाँ पे तुम अगर जाते हो तो जब भी हम डेटा गेट कर रहे थे सेव करते समय फॉर्म का डेटा, तो हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए थे ऊपर, तुम देख पा रहे हो दिस, राइट। जैसे गेट के लिए तुमने बनाया है सेव के लिए, सिमिलर तुम्हें पोस्ट के लिए भी तो बनाना है। वो हम बना ही नहीं रहे थे, तो हो क्या रहा था कि गेटिंग रैंडम वैल्यूज, जिस तरीके से वैल्यू आए उस तरीके से सेट कर पा रहे थे, इसीलिए जो प्रॉपर चीजें नहीं हो रही थी। ये फर्स्ट फाइंडिंग था। दूसरा फाइंडिंग ये है कि यहाँ पे जिस ऑर्डर से तुम्हें डेटा चाहिए वो ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन करना काफी जरूरी है। अभी हमारा सेकेंड प्रॉब्लम ये था कि हमारा यहाँ पे ऑर्डरिंग अलग था, एंड नीचे जो हम यहाँ से डेटा सेंड कर रहे हैं, जिस बटन पे क्लिक करने के बाद जो ये था, पहले का ऑर्डर देखो, पहले हम आर ले रहे थे, इसीलिए पहले हमारा आईडी सेट हो रहा था, फिर नेम है, जेंडर है, बट ऊपर डेटा करते समय हमें नेम के बाद एड्रेस सेट करके रखा है ना। तो क्योंकि वो पैरामीटराइज है, जिस सीक्वेंस से ऊपर लिखा है वही सीक्वेंस से नीचे से वैल्यू जाएगी, तो वो एक मिसमैच था। तो दोनों चीजें मैंने किया, तो इट इज प्रॉपरली गेट अपडेटेड, ठीक है। मतलब हमारा मेन इशू वही था कि डेटा तुम्हारा प्रॉपर सेट नहीं हो रहा था। बाकी चीजें तो सेम है, अपडेट मेथड सेव की तरह ये सारा डेटा है हमने मैंने अरेंज किया है, और इंस्टेड ऑफ जस्ट पुट, पोस्ट की जगह पे क्या लिखना है, हमें पुट लिखना है और उसका वेरिएबल लिखना है, ठीक है। बाकी चीजें तो सेम एज थिंग है, जो सेव की तरह ही था। तो अभी सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है, एक बार वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमें जाके अपना जो स्प्रिंग बूट का रेस्ट एपीआई फ्रेमवर्क है उसे रन करना होगा। हम यहाँ पे जाएंगे, सारी चीजें एक बार देख लेंगे, सेट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, सो दैट वील वेरीफाई द फर्स्ट मॉड्यूल इज वर्किंग। एक बार ये होने के बाद दूसरे मॉड्यूल पे काम करेंगे। दैट इज वहाँ तक कि मेरा काम है। बाकी तुम जो भी चीज़ें एडवांस उसके अंदर लाना चाहते हो, यू कैन कीप डूइंग, आपके पास टाइम ही टाइम है। एज मेरे पास आज एक ही दिन है मोस्टली देखा जाए तो, पर ठीक है। ये वर्किंग में है अभी, एपीआई हमारे प्रॉपरली यहाँ पे देख पा रहे हो, स्टेटस सक्सेस आया, मतलब एपीआई आपके लाइव हो गए। और जाना है आपके फोल्डर में, एज यूजुअल नया फोल्डर बनाया फ्रेश, तो टर्मिनल पे चले जाते हैं। सबसे पहले हमें उस फोल्डर तक जाना होगा, तो मैं करूँगा cd rd systems, और रन करने के लिए हमारे पास मेथड है npm rundev। उस मेथड का हम यूज करेंगे npm rundev, सो दैट ये भी जो है हमारा सर्वर लाइव हो जाएगा। इसको इस लिंक पे क्लिक करना है तो ये फॉलो हो जाएगा तुम्हारे सर्वर पे। दिस इज योर फुल एंड फाइनल डेटा, ठीक है। तो ये आरडी यूजर का मॉड्यूल है, इसका एपीआई भी रेडी है एक्चुअली देखा जाए तो। जैसे हम लोकल होस्ट करके क्या कर रहे थे, अपना डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है 8080, एंड कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस आरडी यूजर्स, ठीक है। सो ये अपना एपीआई है, और इस एपीआई के डेटा को हमने क्या किया है, यू आर फेचिंग इन और सिस्टम्स, ठीक है। फुल स्टैक का प्रॉपर वेबसाइट डेमोस्ट्रेशन, इस एक मॉड्यूल को अगर तुम प्रॉपरली कर पाते हो ना, तो इसके आगे बहुत सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। तो ये चीज़ें बन चुकी है तो इसे मैं हटा देता एक मिनट के लिए। एपीआई रेडी है, वही एपीआई जो सेम एपीआई हमने यहाँ पे भी कॉल किया है, तुम देख पा रहे हो, एज यूजुअल इट इज प्रॉपरली सेटिंग, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि हम डेटा ऐड कर पा रहे हैं क्या, तो एक बार फिर से चेक कर लेते कि डेटा सच में ऐड हो रहा है क्या। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, वेरीफाई तो किया है, बट फाइनल एक बार वेरीफाई कर लेते। जैसे हम सैम्पल डेटा में कुछ इंसर्ट करता हूँ, टेस्ट है सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और MUMBAI मुंबई कर लेते हैं। डेट जो है ये कौन सा डेट है, जो भी RD स्टार्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद जेंडर
लेट मी राइट मेल। ऊपर हम लेबल भी दे सकते हैं फॉर्म के लिए, वो यूआई के डिपेंड होता है, बट अभी नाउ दिस इज अ स्टार्ट डेट, मैं 1 तारीख से आरडी स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेट मी ऐड दिस आरडी अमाउंट, सपोज आई कीप इट एज 7,500 रुपये। ऑक्यूपेशन मैं जॉब करता हूँ इसे बोल देता है। अकाउंट नंबर इज समथिंग्स, आधार नंबर इज समथिंग्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पैन नंबर 1 2 3 ABC, ठीक है। नॉमिनी का नाम ऐड करना है, जैसे अभी टेस्ट ऐड किया है तो मैं नॉमिनी का नाम ऐड कर देता हूँ टेस्टिंग। उसका भी एड्रेस सपोज मैं पुणे ऐड कर देता हूँ। लेट्स गो हियर। आधार नंबर भी कुछ करना है, सो राइट दिस टैब्स पैन नंबर 789 POP, परफेक्ट। सो इसे हम सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव कर लेते प्रॉपर इंसर्ट हो रहा है विदाउट रिप्रेसिंग, ये ठीक है। सेकेंड चीज़ है, हमारे अपडेट में प्रॉब्लम था। जब अब मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ तो देखो प्रॉपरली डेटा फेच हो रहा है, हर एक जगह पे प्रॉपर डेटा सेट हुआ है, ठीक है। ये चाहिए था। अभी मैं क्या चेंज करता हूँ, सिर्फ उसका जो जॉब टाइटल है ना वो चेंज करता हूँ। तो जॉब वो था ही इज डूइंग समथिंग, टीचर है बोल देता TEACHER TEACHER, ठीक है। और ये थोड़ा सा उसका आधार का अकाउंट नंबर थोड़ा हम बता देंगे 3131298560 समथिंग, परफेक्ट। और यहाँ पे जाके मैं इसे अपडेट करता हूँ। अभी अपडेट सक्सेस हो गया है, इसे हम क्लोज करना रह गया तो हम क्लोज कर सकते पॉपअप को भी, जैसे हमने सेव का किया था। सो दैट जो भी हमने अपडेट किया टीचर बन गया है एंड उसका पैन भी अपडेट हो गया या अकाउंट नंबर अपडेट हो गया, ठीक है। तो रन हो रहा है। जैसे नाम टेस्ट है लेकिन उनका नाम टेस्ट नहीं रखना है, हमें अलग रखना है। सबसे पहले हम उस पॉपअप को भी क्लोज कर लेते हैं, अपडेट होने के बाद उस पॉपअप क्लोज करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, सेव का कोड देखो, हाँ ये जो सेट शो है उसे क्या करना है, फॉल्स करना है। बट ये सेट शो जो है किसका है, वो ऐड का है। और हमारा अपडेट के लिए क्या फंक्शन है वहाँ पे, देखो इन्होंने सेट शो फॉल्स किया है बट हमारा क्या है, यू शो है ना, अपडेट के लिए शो सच में है, ठीक है, परफेक्ट। अभी मैं क्या कर चाहता हूँ, मेरा नाम टेस्ट नहीं, मेरा नाम कुछ अलग है, तो मैं नाम वहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। इंस्टेड ऑफ टेस्ट आई वांट टू मेक इट एज विकास, ठीक है। तो सेम चीज़ें सारी। अभी सिर्फ यहाँ भी फोकस करो, द नंबर 7 इज गेट अपडेटेड, ओके विकास। कितना पावरफुल है, वही सिर्फ एक ही फील्ड चेंज हो रहा है, रेस्ट ऑफ दैट अफेक्टिंग और रिलोडिंग दिस। ये तो मेन हमारा रिएक्ट है और स्प्रिंग बूट में API, ठीक है। यहां तक चीजें आ गई थी। तो फर्स्ट मॉड्यूल इज वर्किंग। द सेकेंड मॉड्यूल जो हमने उसके ऑलरेडी API बना चुके हैं एंड दैट मॉड्यूल इज अबाउट कि एक बार तुम्हारे यूजर रजिस्टर होने के बाद इन्होंने जो भी डेट डिसाइड करके रखा है उस पर्टिकुलर डेट पे क्या होना चाहिए, उनकी एंट्री होनी चाहिए, पासबुक की एंट्री। तो वो एंट्री ऐड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्म ओपन होना चाहिए और उस फॉर्म में हम सारे उनकी एंट्री के डेटा ऐड करेंगे और वो डेटा डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा वो है। उसके बाद हम एक यहाँ पे एक नया टैब बना देंगे एंड विद इन दैट टैब हम क्या देखेंगे, उनके जो भी पासबुक की एंट्री है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम करेंगे। अभी तो मेजर 2 टेबल पे कैसे काम करना है वो हमने API क्रिएट करते समय भी स्टडी किया था प्रॉपरली। अगर तुम हमारा रेस्ट API का फोल्डर देख पा रहे हो तो यू विल कम टू नो कि प्रॉपर RD सिस्टम्स हमने बनाया यहाँ पे, है ना। जितने भी अपने टेबल्स है, 2 कंट्रोलर थे तो 2 कंट्रोलर, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने नंबर ऑफ टेबल्स उतने नंबर ऑफ कंट्रोलर्स, सब कुछ अलग अलग बना दो। मॉडल भी 2 हो गए तुम्हारे, रेपो भी 2 हो गए, 3 है तो 3, डिपेंडिंग ऑन योर नीड। या कभी कभी तुम्हें कुछ बेसिक API क्रिएट कर लेने डैशबोर्ड के लिए, है ना, तो उसके लिए अलग सा रेपो बना दो, अलग सा डेटा बना दो। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स नहीं करनी, एक मॉडुलरिटी रखनी। तो हमारे पास सेकेंड टेबल भी है, इवन तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं अपने टेबल के अंदर। डेटाबेस किस नाम से बनाया था याद है, RD सिस्टम ही बनाया था शायद। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, यहाँ पे RD सिस्टम के पास चले जाने के बाद वी हैव टेबल स्कीमास के अंदर जाएंगे और यहाँ पे टेबल चेक करेंगे। यहाँ पे टेबल दिखा दे रहा है, टेबल का नाम क्या रखा है हमने, RD पासबुक्स। हालांकि हमें इंसर्ट इनटू वगैरह कुछ करना नहीं है, एक अच्छी बात है API की।
तो टेबल नेम वगैरह सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट फील्ड नेम पता होना चाहिए, ये ना, क्योंकि उसी की के अगेंस्ट हमें वैल्यू सेट करना है, तो वो चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट क्या करेंगे हम, अरे स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है, आर डी पी ए डबल एस बी डबल ओ की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर डी पासबुक, स्पेलिंग सही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा आया, पहली एंट्री आ चुकी है एक यूजर की, डिफॉल्ट 0000 और आर डी अमाउंट उन्होंने दे 10,000 रुपये पे किए इस पर्टिकुलर तारीख को, किसी यूजर ने पे किए, दूसरे नंबर के यूजर ने। फिर बाद में हम किसी यूजर ने पे किए वो सारा डेटा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसी के अगेंस्ट हम डेटा ये फेच कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा। तो अभी हमारा सेकेंड प्रायोरिटी ये है कि जिस यूजर को भी मैं सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे एक पॉपअप फॉर्म ओपन होना चाहिए। उस पॉपअप फॉर्म में हमारे पास क्या क्या फील्ड हो गए कि तुम्हारे पास सबसे पहला, मतलब आगे पीछे हम रख सकते कि कितना अमाउंट है तुम्हारा आरडी का अमाउंट, वो तुम फ्लैग डिफॉल्ट 0 जाएगा, लेट डेज और फाइन अमाउंट, ये डिपेंडिंग हो गया तुम्हारे नंबर ऑफ लेट डे के हिसाब से फाइन अमाउंट तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें कुछ ऑटोमेशन करना है तो वो भी चीज़ें तुम कर सकते हो, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने ऐप में करके रखा है, पर अभी के लिए मैं सिंपल फील्ड इंसर्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें नहीं करना है, विल कीप द सिंपल। ये ऐप रेफरेंस के लिए मैं दे दूंगा, इफ समवन वांट टू मेक इट एज, सो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो स्क्रीन पे, अभी ये रिकॉर्ड होगा कि नहीं पता नहीं, लेट ट्राई टू मी, अभी जूम भीम कुछ है ना इसके अंदर, ठीक है, सो इट्स क्वाइट सिंपल एंड स्वीट। लोड होने दो डेटा को, तब तक मैं बता देता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन पे, शायद नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा सामने करना पड़ेगा, बट मोस्टली समझ लो ये सारे पासबुक के एंट्रीज हैं। ये यूजर रजिस्ट्रेशन है, जैसे अभी हमारा जो डेटा आया है यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, वी हैव द लिस्ट, सारे यूजर के लिस्ट है यहाँ पे, फाइन। अभी मुझे सपोज इस यूजर ने पैसे दिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये फॉर्म हमें करना है, दैट इज कॉल्ड पासबुक एंट्री। देखो अभी डिफॉल्ट डेट आता है, किसने कौन से नाम है, अपडेट की तरह हम सेट कर पाएंगे, उसके अमाउंट भी ऑटो फेच कर लिया क्योंकि सेम अमाउंट उसे पे करना है। बट इन केस कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ लेट डेज, अगर मैंने देखा कि अभी मैं यहाँ पे लेट डेज 2 कर लेता हूँ, फाइन अमाउंट ऑटोमेटिक 100 आ गया, ठीक है। इसका कोड मैंने किया है लॉजिकली, अभी विकाल हम डिफॉल्ट 00 डाल रहे हैं, बट इसे ऑटोमेट करना है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 8 डेट डाल दिया, तो क्या हो रहा है, टोटल अमाउंट भी 1400 हो रही है, अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें बढ़ रही है, ठीक है। डिफॉल्ट 0 रखा तो फाइन अमाउंट 0, लेट डेज 0, फिर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो ऐड हो जाएंगे। ये रियल यूजर है और इनके मैं डिटेल देखना चाहता हूँ, किस यूजर ने कितने डिटेल पे किए, सब कुछ आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ 8 और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज 24,500, ठीक है। ऐसे डिटेलिंग आना चाहिए हमें, तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने बना के रखी है, इट्स ऐप इज़ वर्किंग एंड बहुत सारे लोग उसे यूज भी कर रहे हैं, इवन दो बहुत सारे लोग, मतलब मैं भी उसका यूज़र हूँ, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि मेरा जो है ये ऐप लाइव प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट लाइव होने से अच्छा उनको मुझे एएमसी पे करनी पड़ती है महीने के 2,500 रुपये। मैं बोलता हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं पेमेंट नहीं दूंगा, मेरे पैसे तुम्हारे इसमें इन्वेस्ट कर दो, तो हर महीने मेरा इंटरव्यू खुद ही कर लेता है, 2,000 रुपये का यहाँ पे देख पा रहे हो तुम, दिस एंट्री इज डन बाय हिम। और मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मैंने आज तक कितने पैसे पे किए और मेरा रिन्यूअल कब होने वाला है, ठीक है। ऐसा एप्लीकेशन है, इट इज़ अप एंड वर्किंग एंड लाइव है मेजरली, ये सारे एपीआई मेरे लाइव भी है, लेकिन वो दे नहीं सकता मैं क्योंकि एक्चुअल पैसे के ट्रांजेक्शन उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ प्योरली मेड इन जावा और इसका यूआई भी मैंने बनाया, डेटाबेस भी मैंने बनाया, एपीआई भी मैंने बनाया, हालांकि एपीआई डन इन पीएचपी क्योंकि होस्टिंग उसका थोड़ा आसान है, सस्ता है इसीलिए। बट हम सेम मॉड्यूल बना रहे हैं, वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर, स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई एंड द रिएक्ट एज अ फ्रंट एंड। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है, इट इज़ नॉट ईजी कि सारी चीज़ें सेम एज ए रिएक्ट और स्प्रिंग बूट के अंदर यूज करके बनाओ, बट फिर भी हमारा फर्स्ट मॉड्यूल अच्छा बनना चुका है। ये मैं इतना प्रॉपरली रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें 2 काम हो रहा है, आपका भी प्रोजेक्ट बन रहा है, प्लस आगे जाके वो उनका अगर कोई रिवीजन आपको आता है कि मुझे डेस्कटॉप बेस्ड चाहिए या वेब पेज बेस्ड चाहिए, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से एक लाइन टाइप करूँगा? नहीं टाइप करूँगा, यही प्रोजेक्ट उन्हें दे दो, ठीक है।
तो दोनों काम हो जाएंगे ना मेरा। अगर ये भी नहीं दे रहा हो तो बहुत सारा कोड मेरे पास रेडी होगा, और क्लाइंट को पिच करने में क्या जाता है, उन्हें बोल देंगे कि भाई स्प्रिंग बूट में एपीआई काफ़ी सिक्योर्ड होते हैं, ऐसे होते हैं, और रिएक्ट आज के डेट में बहुत अच्छा है, स्मूथ है, वो तो खुश हो जाएगा, भाई रीलोड भी नहीं हो रहा, रिफ्रेश भी नहीं हो रहा। या यूज़र के लिए एक डैशबोर्ड दे देंगे, तो इसके अलग पैसे। तो कोड सिर्फ सीखने के लिए नहीं करते, वो बेचना भी तो है मैं, है ना। तो ये नॉलेज है, और इसकी प्राइस तुम सब लोगों की फीस से ज़्यादा होगी, ठीक है। इन शॉर्ट पहले बता देता हूँ, नॉट ईजी, बहुत सारा टाइम लगता है, कि आवरली बेसिस हम 850 रुपीज़ लेते हैं 1 घंटे का काम करने का। तो देख कर सकते हो कि नंबर ऑफ आवर्स कितना स्पेंड हो रहा है, उस पर आपकी प्राइस डिपेंड होती है, पर ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, ये तो सबसे एक बेसिक यूजर हुआ। अभी तक आपने मेजरली CRUD ऑपरेशन किए कि मोस्टली कोई भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ क्लास में, एक तो लाइव पूरा एक लाइन बाय लाइन टाइप नहीं करेंगे, पर हमने सारी चीज़ें टाइप करके रन करके भी दिखाया। प्रॉब्लम रन टाइम कितने आए तुम भी देख पा रहे हो। एक CRUD ऑपरेशन बन गया तो ठीक है, अभी लग रहा है कि प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है। अभी मेजरली हमें और एक ट्रांजेक्शन बेस भी आना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन बेस भी आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, और एक बटन यहाँ पे ऐड कर लेना है, कॉल्ड एज पासबुक एंट्री, ठीक है। उस एंट्री पे जब मैं क्लिक करूंगा उस बटन पे, तो एक पॉपअप फॉर्म ओपन होना चाहिए। उस फॉर्म के अंदर हमारे फील्ड कितने आना चाहिए, 1 2 3 4 5। इसको भी फेच कर लेंगे आईडी को। एडिटेबल फॉल्स रख सकते हैं कि तुम आईडी को चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, आईडी चेंज हो गया तो अपनी एंट्री दूसरे में चली जा सकती है। तो हम ये सारी फील्ड क्या करेंगे, फेच कर लेंगे। इसमें से ये जो है ऑटो आएगा हमारा आरडी अमाउंट, क्योंकि तुम इसे चेंज नहीं करना है तुम्हें। आरडी डेट भी फिक्स आ जाएगा, और आरडी आईडी भी जो है फिक्स आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 फील्ड का एक फॉर्म क्रिएट करना है, पॉपअप पे आना चाहिए। उसमें से ये तीनों फील्ड ऑटो सेट होना चाहिए, और ये होना चाहिए हमारा चेंजेबल। सही है। तो अभी इसे कैसे क्रिएट करना है, तो एज यूजुअल हमारे पास एपीआईज की रेडी है, चाहे ऐड करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, सेट करना हो, सब कुछ हमने बना के रखा है। बट फिलहाल के लिए हमें डेटा पोस्ट और गेट पे ज़्यादा फोकस करना है, जो कि हमें एंट्री के लिए चाहिए। तो अभी उसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहला प्रायोरिटी कि तुम्हें यूआई पे पहले ध्यान देना चाहिए, और रिएक्ट के अंदर सबसे बड़ा जो काम है यूआई क्रिएशन और डेटा गेटिंग का ही है। और वो करते समय बहुत सारे छोटे छोटे एरर्स आते हैं, बट पेशेंसली उसे सॉल्व करो, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे इश्यू हमने ऑलरेडी फेस करके रखे, तो उसी के रिलेटेड रहते हैं, और वो सारे एरर सॉल्वेबल है अगर शांति से अगर तुम देखते हो तो, ठीक है। तो आराम से ढूंढना है स्टेप बाय स्टेप्स, और कहाँ तक अभी ये मॉड्यूल पूरा वर्किंग है ना। सबसे पहले तुम क्या करोगे, इस वर्किंग मॉड्यूल का बैकअप ले लोगे, ठीक है। ये आदत सिर्फ आज के लिए नहीं है, कल जाके तुम इंडस्ट्री में भी जाते हो तो हमेशा जो भी आपका वर्किंग मॉड्यूल रहता है ना, उसका एक बैकअप लेके रखना है। नहीं तो होता क्या है, जैसे कि हमारा इंसर्ट और सिलेक्ट हो रहा था, बट अपडेट करते समय पूरा गड़बड़ हो गया। फिर अब तुम सामने वाले जो आ रहा है वो अब तुम क्या बोलेंगे, सर आतापर्यंत वर्क होतं होतं ना, आता प्रॉब्लेम आला, वो आप पे विश्वास नहीं रखेंगे, है ना। एक तो आप झूठ बोल रहे हो, तो हो रहा है तो दिखाओ कहाँ तक हो रहा था। तो आपके पास कुछ चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, उसका बैकअप लेके रखना है, ठीक है। तो मैं इसका अभी जो भी वर्किंग कोड है ये आर्चिव होगा कि प्रॉब्लम देगा पता नहीं, क्योंकि हमारा फाइल है वर्किंग में। सो 1 मिनट के लिए बंद कर लेता है और हम बैकअप ले लेते हैं ना, बेस्ट ऑप्शन। अब बैकअप लेते समय वो पूरा का पूरा फोल्डर का नहीं लेना है, यही 85 MB का है, ठीक है। हमें बैकअप लेते समय हमेशा किसका लेना है, SRC फोल्डर का, ठीक है। तो बैकअप लेने में क्या ज़्यादा 1-2 मिनट का काम है। SRC पे राइट क्लिक कर लो और उसका जिप बना के साइड में रख दो। मतलब हमारा एटलीस्ट आरडी यूजर जो है परफेक्टली वर्किंग है भाई, है ना। एक 8 KB का तो फाइल है, क्या चाहिए। एक सिक्योरिटी है हमारे पास, एक मॉड्यूल फुल एंड फाइनल वर्किंग है, आप उसे होस्ट भी कर सकते हो, जितने यूजर रजिस्टर होना चाहते हो होने दो। पासबुक एंट्री सेकंड मॉड्यूल है, रिलीज करेंगे बाद में। तो प्रोजेक्ट भी फेज वाइज रिलीज होता है। फर्स्ट फेज आर कंप्लीटेड, दैट इज वी कैन एबल टू रजिस्टर यूजर्स, अपडेट कर सकते, डिलीट कर सकते, चेंजेस कर सकते। नाउ द सेकेंड मॉड्यूल पे हमें काम करना है। द सेकेंड मॉड्यूल इज अबाउट पासबुक एंट्री। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे दैट इज फॉल्ट पासबुक एंट्री के लिए फॉर्म और पॉपअप में आना चाहिए डेटा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्यों ऑनलाइन ज्वाइन नहीं, पर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिकॉर्ड तो हो रहा है एंड इट इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग। ये वन टाइम इन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट टास्क हमें सबसे पहले क्या करना है, वो जो हमारा फॉर्म्स का डेटा है
उधर जाके एक एक्स्ट्रा बटन ऐड करेंगे। उधर बटन ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक, टाइम मतलब वो स्पेस ले लेंगे, ऐसा मुझे कहना था। कहाँ पे ऐड किए हमने बटन्स, जो रेगुलर फेज था यहाँ पे, राइट। जैसे हमारा डिलीट का है, जैसे हमारा अपडेट का है, और एक बटन हम क्रिएट करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, पासबुक की तरह करेंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास इस बटन है, तो इसी बटन को मैं एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है, कर लिया। बट अभी इसके अंदर मैं ये कुछ भी चीज़ें नहीं रखना चाहता हूँ। वो मेथड वगैरह हम डालेंगे क्योंकि हमें भी डेटा एट द एंड चाहिए वो, पर अभी तुरंत डाल दूंगा तो एरर देगा कि नो मेथड फाउंड और समथिंग। यहाँ पे हम दे देंगे जैसे कि इधर नाम की जगह पे हम एक आइकॉन भी दे सकते हैं, ठीक है। वो आइकॉन यूज करने के लिए क्या यूज किया था, अलग सी लाइब्रेरी है, रिएक्ट आइकॉन, उसके लिए कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, कर लेंगे। मोस्टली कुछ है तो ये वाला, ठीक है, इसमें से कुछ आइकॉन चाहिए था, बट इसके लिए मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि कुछ मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाहिए। हाँ ठीक है, जैसे कि फैब आइकॉन है तो आपको क्या करना है, ठीक है, आइकॉन का भी यूज करेंगे, नाम से अच्छा आइकॉन से। सो ट्राई करते हैं, एक नया फीचर हमें मिल जाएगा तो बेस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे आइकॉन्स। ये एक्स्ट्रा चीज़ें सजाने का बहुत सारी चीज़ें आप कितना चाहे कर सकते हो। तो सबसे पहले टर्मिनेट करो npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकॉन, तो उसके रिलेटेड जो मॉड्यूल्स है यहाँ पे वो चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। तो ऑलमोस्ट जितने भी आइकॉन यूज करना चाहते हो उसके रिलेटेड सारी सपोर्टेड चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो अभी जो भी आइकॉन यूज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नहीं वो तो है, वो तो आ गया याद में, बट अभी हमें पर्टिकुलर बेस पे कैसे, ये जो है ना ये ओल्ड वाला है ना, ये इट इज नॉट इन कंपोनेंट बेस रिएक्ट का है, डॉट कंपोनेंट जो किया है ना वो हमें नहीं करना है, ठीक है, वो काफ़ी हैवी है। रिएक्ट वीट आइकॉन हमें करना था, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिएक्ट वीट पे काम करना, याद रखो, सेम ही चीज़ें दे रहा है, नो प्रॉब्लम्स, बट हमें एक एग्जांपल चाहिए कि किस तरह से उसे एक्सट्रैक्ट किए। यही था, npm इंस्टॉल्ड आइकॉन ही है, सही है। और आइकॉन को यूज में कैसे लाना है वो मुझे देखना है। इंपोर्ट तो कर लेंगे बट पर्टिकुलर आइकॉन्स कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, एक सैंपल देख लेते हैं हम और उसको ऐड कर लेंगे। जैसे कि एक छोटा सा आइकॉन्स, आर्ट डिज़ाइन आइकॉन भी कुछ सर्च का ऑप्शन है, जैसे कि मुझे अभी ट्रैश करना है, TRASH ट्रैश, जैसे ये आइकॉन्स है, आई वांट टू यूज़ दिस आइकॉन, सो इसको हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं। सो इसके लिए क्या करना है तुम्हें, ये इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, इंपोर्ट मतलब ऊपर कर लोगे, हाँ समझ में आ गया अभी, ठीक है। मैं कभी यूआई पे काम नहीं करता हूँ, बहुत बोरिंग आइटम्स होता है इसीलिए मैं पूछ लेता हूँ, बट समझ जाते हैं यूआई डेवलपर को रिप्लेस क्यों किया जाता है, क्योंकि सीख गया। बट यही आने उनको बोला कि काम कर, बस स्प्रिंग बूट में जाके चेंज कर, वो पागल हो जाएंगे, बोले क्या करना है सर, है ना, वो डेटाबेस सीखने से चालू हो जाती। तो अभी ये जो है डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस बटन, ऐसा ही है। बट अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि बटन जो हमारा है वो सपोज डिलीट बटन है, राइट। हम जाएंगे अपने डिलीट बटन में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, पूरा का पूरा बटन हटा देना है, नहीं नहीं, एक काम करता हूँ मैं अभी, हाँ मतलब बटन को हटा के सिर्फ मुझे बाकी एज इट इज, जैसे इस बटन को हटा दिया एफ थ्रैश, और इसे भी मैं क्लोज कर दूंगा। क्या साइज, इफ अगर मैंने इसे रन किया तो ये एरर तो नहीं देगा अभी, राइट, क्या देगा, डिलीट की जगह पे आइकॉन आना चाहिए, ओनली दैट थिंग वी हैव चेंज्ड, आ गया, ये तो अच्छा है भाई, ठीक है। बट कौन से आइकॉन को चेंज किया हमने, डिलीट को ही चेंज किया है ना, परफेक्ट, ओके। तो अभी और अच्छा लग रहा है हमें। अपडेट के लिए क्या करेंगे हम, पेंसिल,
जो भी है यहाँ पे दिख ही रहा है, तो जो भी अच्छा लगता है हम ले लेंगे। तो पेंसिल कर देंगे इसे, PEN, पेंसिल। पेंसिल कौन सा आइकन अच्छा है? ये वाला, ठीक है। ओके, इसके हर एक के लिए अलग अलग क्या सेम ही है? नहीं नहीं, फ्रॉम पेन आर्ट अलग अलग है। कलर भी ले सकते क्या हम? नहीं तो कलर ले सकते तो अच्छा है ना। हम क्या है अभी ये आसस्त है, एक बार डिजाइन आ गया ना हाथ में तो फिर आदमी वही करते रहता कोड छोड़ के। इसीलिए हमेशा डिजाइनिंग सबसे लास्ट में करना चाहिए। हाँ नहीं, मुझे फिर कलर ही ऐड करना है ना, मुझे रेड करना है। अभी रेड कहाँ से करूँ मैं? नहीं नहीं, अभी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट अलग आ गया। ठीक है, अभी करके ही छोड़ेंगे हम, कुछ ना कुछ करेंगे। चलो डिलीट का अभी मैं ऐसा ले लेता हूँ, आई वॉन्ट इट एज अ रेड कलर ओनली। कर पा रहे हम? कहाँ से? कुछ नहीं हो रहा है ये तो। ठीक है, मन जाने दो, वो करो तुम। ठीक है, हमें सिर्फ अभी अपडेट करना है तो विल अपडेट इट। ठीक है, इसे सिंपल रख देते हैं। तो सबसे पहले मुझे जाके यहाँ पे, नहीं और एक बात, ये वर्किंग में है क्या? लेकिन अरे है वर्किंग में ना, फालतू डिलीट किया, बट ठीक है, अभी करना ही क्या था। अपडेट आइकॉन पे जाना है, तो सबसे पहले तुम्हें आइकॉन इंपोर्ट करने होंगे। इंपोर्ट करने के लिए तुम ऊपर चले जाओगे, यहाँ पे किधर भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्ट किधर भी मतलब इसके ऊपर, नहीं तो यहाँ पे कर दोगे तुम। सब भरोसा नहीं है, तुम काही पण करू शकता। यहाँ पे चले जाओगे, नीचे आ जाओ, इसमें 15 मिनट जाएंगे अभी। ठीक है चलो, बट तीनों आइकॉन एक साथ बिठाने तो अच्छा है ना। तो अभी इस बटन को हटा दो और इससे यहाँ तक, ठीक है। कोड, पेंसिल, सही है। चलो अभी मैं यहाँ पे एक बुक की तरह हम बनाते, पासबुक। पासबुक होगा क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, पासबुक क्यों, हमें बुक भी चलेगा ना। उसे क्या पता है कौन सा बुक है। सो जो भी है ये ले सकते हैं, अकाउंट पासबुक है समथिंग। ठीक है चलो, फील वाला ले लो, थोड़ा सा अच्छा लगे। एक बार कलर वाला ट्राई करते हैं हम, क्या होगा तो देख तो लेते हैं, है ना। कलर वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो विल गो देयर, कोड पे चले जाएंगे। सबसे ऊपर जाना है हमें, ऊपर। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, और उसका जो भी आइकॉन है इसे हम कॉपी कर लेंगे पटाख से, एंड विल गो देयर। और नीचे चले जाना है, इंस्टेड ऑफ दिस जो भी हमने बताया बटन्स, दिस और दिस। ठीक है, तो नाम का तो कोई संबंध है ही नहीं यहाँ पे फिर, है ना। सही है, तीनों चीजें आ रही हैं। पासबुक, वो भी ले सकते क्या? इधर लिखना है TI, अगर टाइटल इज इक्वल टू, ओके अच्छा है। पासबुक हम कर लेंगे यहाँ पे, पासबुक एंट्री, ENTRY। क्या बात, सही है ये तो, अच्छा है। और क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, टाइटल, तुम देख लो। हाँ तुम भी करना है तुम्हें, टाइटल सपोज अपडेट, अपडेट RD यूजर, अपडेट RD यूजर्स। इसके लिए कुछ नहीं आ रहा तो भी हम कर लेंगे अभी। टाइटल्स, डिलीट RD यूजर्स, सही है। बहुत सारे वेरिएशन मिल जाएंगे, तो ये तो इससे कोई को क्या बोलते हैं, फंक्शनलिटी को अफेक्ट नहीं होता पहली चीज, ठीक है। तो ये कोई मैटर नहीं करता, पर अच्छा है, थोड़ा सा यूजर इंटरफेस थोड़ा अच्छा लगता है।
नहीं तो वो अपडेट के चक्कर में डिलीट कर देंगे यहाँ पे DE। सर ये तो यूज़र ही है, ये भी यूज़र ही है। इंस्टेड ऑफ दिस यू राइट DELET। अगर मुझे कलर दे पाते तो और अच्छा हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है डायरेक्ट COLOR, मैं क्या लिख सकता हूँ? रेड। सिंगल कोट नहीं चलता है? चलता है ना, ये एक नया चीज़ सीखी है हमने, सिंगल कोट भी चलता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते रहने का, ऐसा डजेंट मैटर कि वो ही होगा। तो अभी पेंसिल को क्या कर लेते हैं हम? ब्लू कर लेते हैं। नहीं नहीं, अभी हम वही कलर रखते हैं जो यहाँ पे था। वार्म तो यहाँ पे होगा नहीं, पर येलो होगा ना, क्या बोल सकते, थोड़ा सा हम कलर ब्लू रख दो यार, सोन दो उसको। ठीक है, अपडेट यूजर एंड पासबुक एंट्री के लिए ग्रीन रख देते हैं, पैसे ऐड हो रहे हैं ना वहाँ पे। कलर COLOR कलर GREEN ग्रीन। नहीं, यू कैन सी दैट ये हमें ये भी सोचना है कि जैसे ड्रेस पहनते समय कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, जैसे ब्लैक और ग्रे, तुमने हमेशा देखा होगा कि मैं बहुत सारे मैच करता हूँ, बट ब्लैक और ग्रीन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ब्लैक पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा? वाइट तो वैसे भी वाइट ही था ना वो। ठीक है, चलो वाइट रख देते, उसमें क्या WHIT। एक्वाची स्पेलिंग नहीं तुम्हारा, YELLOW। ये टाइम पास बहुत महंगा पड़ेगा हमें। ठीक है, मेजर कोड रह जाएगा, यही खेलते बैठेंगे हम। ठीक है चलो, तो इट इज़ फुल एंड फाइनल बन चुका है। अभी इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। यू कैन सी दैट हम अपडेट कर पाते हैं, अपडेट हो रहा है। यू कैन सी दैट नहीं करना था मुझे, डिलीट रहने दो, बहुत सारा डेटा फिर से ऐड करना पड़ता है। तो अभी एक तो हम रखते हैं, इसकी तो एंट्री करेंगे। मेजरली मेरा ही एंट्री उड़ गया है, बट ठीक है, पासबुक एंट्री करना है, सही है। कर लो एक बार डेटा एंटर। SURES सुरेश, एड्रेस नासिक, डेट कर लेंगे हम जो भी है, बर्थ डेट है यार, ठीक है, याद रखें। सो जेंडर है सपोज मेल, ये तुम्हारी RD डेट है जो कि 1 तारीख की होने वाली है। RD अमाउंट सपोज आई कैन कीप इट एज 5000। occupations I can do the job, account number 313129856008, असली का अकाउंट नंबर है मेरा। ठीक है, 56562856, ये भी असली है। ठीक है, पैन नंबर भी पता है मुझे, DLUPS2761C। किसी को पैन नंबर पता नहीं होता, बट मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, क्योंकि HR लोग पहले पैन नंबर पूछते हैं। लक्ष्मी NSHI नासिक, ठीक है, समथिंग समथिंग। ठीक है, ऐड कर लो, ऐड यूजर्स एंड इट गेट एडेड। ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी हम फोकस करेंगे इसके ऊपर। हमें करना क्या सबसे पहले कि पॉपअप फॉर्म ओपन करना, और उस फॉर्म के ऊपर ये जो डेटा दिखाना, हमें इस डेटा को दिखाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट मुझे ऐड करके दिखाना, मोस्ट ऑफ चीज़ें आप खुद कर पाओगे अभी आगे, तो उसमें टाइम मुझे नहीं डालना। हाँ, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पॉपअप फॉर्म क्रिएट करना होगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एक हेल्प ले लेंगे। हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म है ना, वो फॉर्म जो है तुम यहाँ पे तुम देख पाते हो, वी हैव द स्टूड ऑप्शंस, और इसमें से जो ऐड का फॉर्म है हमारे पास, ये जो है सिर्फ एक केयर हमें लेनी है। एक्चुअली हमारे पास सिर्फ 4 या 5 ही फील्ड है, तो ये आसानी से हो जाएगा, बट वहाँ पे केयर कहना है कि वी नीड ऑल दिस फील्ड प्रॉपरली। ठीक है, सारे वेरिएबल के नाम अलग रखने हैं, टाइटल वगैरह अलग रखने हैं। ये क्लोज और ये नीचे क्या है, हाँ, क्लोज वाले के लिए भी हमें P क्लोज कर देंगे, मतलब जैसे U क्लोज किया था अपडेट के लिए, और नॉर्मल क्लोज सेव के लिए, पासबुक के लिए हम ये रखेंगे। ठीक है, ये जो मॉडल है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सही है। बहुत आराम से करना होगा, हमें ज़्यादा घाई नहीं करनी होगी। सिर्फ पहला प्रायोरिटी हमारा कि उस मॉडल फॉर्म को ओपन करना, वो जो हमें फील्ड चाहिए, फिर एक एक वैल्यू गेट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट टू सेव एंड ऑल दिस थिंग। ओके, सो सबसे पहले हम चले जाएंगे अपने कोड में। तो कोड में जब जाओगे तो तुम्हें सर्वर पहले बंद करना होगा। ठीक है, चेंज करते समय बंद करके रखो, कोई घाई नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे। तो मॉडल फॉर्म क्रिएट करना है, तो इसके नीचे में एक मॉडल फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। नेम इज दैट इज पासबुक एंट्री, पासबुक ENTRY।
ठीक है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट कभी कभी नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये कोड है, तो इसका कमेंट कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मॉडल बना दिया। सो इसका नाम दे देंगे हम ऐड पासबुक एंट्री, ऐड पासबुक PASSBOOKENTRY, ऐड पासबुक एंट्री। इसे क्लोज ही रखते हैं, ऊपर चले जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज करना चाहता हूँ पी क्लोज। अब ये नहीं है ऊपर, तो बनाएंगे हम, और ये भी एरर दे देगा तुम्हें, अभी के लिए नहीं देगा क्योंकि अभी तक इससे ऑलरेडी फंक्शन है, तो हम उसे पी सेव कर देंगे बाद में। तो यहाँ पे जाएंगे, इधर नाम क्या लिखना है, पासबुक एंट्री, RD पासबुक एंट्री, RD PASSOOKRD पासबुक ENTRY। ठीक है, यहाँ पे नाम क्या लिखना है हमें, पी क्लोज। बट और यहाँ पे भी जो शो फंक्शन है उधर क्या लिखना होगा हमें, पी शो। सही है, तो अभी दो ये क्रिएट करना है, एक पी शो और पी क्लोज, और ऑलरेडी हमने दोनों के लिए बनाया है। तो ऊपर हम चले जाते हैं, अभी जो ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उसी को हम कॉपी पेस्ट करके ही बनाएंगे, सिर्फ नाम चेंज करना है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना हैंडल करना, थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बट हमें करना पड़ेगा। जैसे अपडेट के लिए जो है सेम चीज़ें हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, विल गो हियर पेस्ट, अपडेट की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे पासबुक, है ना, ऐसे कमेंट करके रखना है, सो दैट काफ़ी ईजी हो जाता है थोड़ा मेंटेन करना। तो इंस्टेड ऑफ यू शो हम करेंगे वहाँ पे पी शो, और यहाँ पे भी तुम्हें यू को हटा के लिखना होगा पी शो, और यहाँ पे भी तुम्हें लिखना है पी क्लोज, और यहाँ पे भी तुम्हें लिखना है हैंडल। अब ये अपडेट तो हमें करना नहीं है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो इसे हटा देते हैं। यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, पी शो। परफेक्ट। सो ये जो मॉडल है नीचे हमने कॉल किया है उसी को, पी शो को ही कॉल किया है। फॉर्म पे चले जाओ, मॉडल 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 मॉडल, नीचे है कोड, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। ये अपडेट का हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा ऐड यूजर फॉर्म्स, एंड दिस इज योर पी शो, बना के रखा है यहाँ पे। परफेक्ट। बट ये फॉर्म को कैसे ओपन किया था हमने, ये कैसे ओपन हो जाएगा, उस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद वही पर्टिकुलर फॉर्म किस बेस पे तुम यूज ओपन कर रहे थे। अरे भूल गए क्या तुम लोग, जैसे मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ npm रन देव, इसे अगर मैंने रन किया, कहाँ पे URL इसका, अरे हैंग हो गया, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम आगे, अब एरर नहीं होना चाहिए, ब्लैंक आया तो कुछ ना कुछ ब्लैंक आ ही गया है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कंसोल पे चेक करो, क्या ये वो फॉर्म के अंदर वो मेथड्स है ना हमारे, ठीक है, तो वो हमने हटाई नहीं है, तो ये जो ऑन चेंज वाले सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी। गेट एनएम को एरर नहीं दिया क्योंकि इस नाम का ऑलरेडी हमारे पास था, है ना, तो इसे हम क्या कर देंगे, विल क्लोज इट, इसे भी क्लोज कर लेना है, इसे भी हटा देना है। तो अभी एरर जो चला जाएगा सबसे पहले। ठीक है, हाँ मैं ये बात कर रहा था, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म ओपन हो गया, ऑन विच बेसिस इट इज गेट ओपन, कैसे तुम इसको ओपन कर, अभी मैं इस पे क्लिक करने के बाद फॉर्म ओपन होगा क्या, ऑन क्लिक लिखना है यहाँ पे, और क्या कॉल करना है वहां पे, पासबुक सेव ऑल, किधर है हमारा अपडेट का बटन, ये अपडेट का बटन, ये हमारे बटन है ना। जैसे कि मैं अभी किधर है ऐड पासबुक बटन बटन देखो, ऑन क्लिक करके क्या करना है हमें, यू शो, बट हमारा क्या है, पी शो है। ठीक है, गो देयर, उसी बटन पे लिखना है पी शो बटन, पी शो। ठीक है, इस वेरिएंट पे चले जाना है, पासबुक एंट्री ऑन क्लिक कलर्स, इसके अंदर ऑन क्लिक
इंस्टेड ऑफ दिस, इन्हें सिर्फ पी शो है ना, यही है। देख लो मेथड का नाम। HNDL बनाया था हमने, हैंडल पी क्लोज बनाया था, नहीं वो बनाया ही नहीं ना, वो बनाना था मैं ऊपर जाके, ठीक है बना देते, हैंडल पी शो बनाने का। इधर करना है, जैसे कि ये जो था हैंडल शो करके, हाँ, और एक एंट्री मैंने ही हटा दिया था, मुझे लगा अपडेट के लिए होगा बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम अपडेट पी शो एंड पी शो, परफेक्ट। एक क्लोज के लिए था, एक शो के लिए, तो ये शो बटन हम कहाँ पे कॉल करेंगे अभी, हमारे अपडेट के इधर। हो गया शायद, परफेक्ट। सो अभी जाओ हमारे फॉर्म के ऊपर एंड आई क्लिक ऑन दिस, आ गया ऐड पासबुक एंट्री। बट अभी हमें क्या करना है, अपने फील्ड के हिसाब से बनाया क्रिएट करना है। अभी तुम डायरेक्टली ये सोचो कि हम ना अपडेट की तरह इसे सेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू इधर का जो हमें आईडी भी चाहिए, प्लस उसका डेट भी सेट होना चाहिए, प्लस उसका अमाउंट भी सेट होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम डायरेक्टली ऐड पासबुक एंट्री करने के बाद यही वैल्यू प्लस जो अपडेटेड फील्ड है वो डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, क्या क्या फील्ड चाहिए देख लो एक बार। RID ले लेंगे, डेट ले लेंगे, R अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। ये सारे मोस्टली इंटीजर है और एक टाइप डेट है। तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ नेम आई विल मेक इट एज, अभी एक काम करते हैं, इसमें से ना तीनों फील्ड हमारे पास ऑलरेडी है, R अमाउंट, R डेट और RID, है ना। तो उसी का फील्ड हम ले लेते, हाँ ऑब्वियसली लिखना होगा ना, उसकी एंट्री अलग है। तो फॉर्म हमारे पास है और तीनों फील्ड में ले लेता हूँ, जैसे हमें क्या क्या चाहिए। तो R अमाउंट, R डेट, ठीक है, ये दोनों चाहिए, फॉर्म R अमाउंट और R डेट चाहिए। तो मैं ये जाके ले लेता हूँ अपने फॉर्म के अंदर, फॉर्म कंट्रोल्स ऐसे में रखता हूँ, उसको बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे पहले हमें चाहिए इसे भी ऐसे में है, RD डेट, RD अमाउंट, उससे पहले तुम्हारा है ये RD यूजर्स, RD यूजर ID, उनका एक आईडी फेच करना है। तीन चीज़ें हमें चाहिए पहले ऑटोमेट के अंदर। ये ऑन चेंज में फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। मेजरली फोकस हमारा ये अपडेट की तरह ही करना होगा, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा बट ठीक है। यूजर आईडी चाहिए, RD डेट चाहिए, RD अमाउंट चाहिए, उसके बाद क्या है हमारे पास, तीन चीज़ें हैं। वो मेजरली क्या है तुम्हारा, लेट डेज फ्लैग जो है ना बेसिकली वो मत दिखाओ फॉर्म में, है ना, वो इंटरनली, बट जब तुम सेव करोगे एंट्री मारोगे तो डिफॉल्ट उसका 0 जाना चाहिए, क्योंकि वो फाइनल जब सेटलमेंट करोगे तब उसे अपडेट 1 करना है उस यूजर आईडी के अगेंस्ट। तो अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक फाइन अमाउंट और लेट डेज, ठीक है। तो ये दो फील्ड ऑलरेडी फाइल्स हमारे पास है, तो इसका टाइप भी हम जो करेंगे नंबर, NUBER नंबर, इसको भी हम कर लेंगे NUBER नंबर। ये हम करेंगे लेट डेज, लेट डे जो कि डिफॉल्ट 0 ही जाना चाहिए, एंड व्हाट, फाइन AMOUNT, ठीक है। ये फील्ड है, पहले चेक करो कि फील्ड वेरीफाई करो जो जो चीज़ें हमें चाहिए। यूज़र आईडी, कौन सा यूज़र आईडी का आप पासबुक एंटर करना चाहते हो, उसकी डेट भी ऑटोमेटिक यही डेट आना चाहिए, अमाउंट भी यहाँ से ही आना चाहिए। फिर हम यहाँ पे डिफॉल्ट जो भी, अगर फाइन है तो फाइन, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो भी अभी सेकेंड प्रायोरिटी हमारा ये है कि ये 3 डेटा हमें ऑटोमेटिकली यहाँ से सेट करना, ठीक है, अपडेट की तरह। और कैसे करना है उस पता है अभी, तो हम एक एक चीज़ें करते स्टेप बाय स्टेप्स, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। समझ आ रहा है यहाँ तक? तो चलो अभी गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें ये तीनों चीज़ों क्या करने, पास करने होंगे।
कहाँ कहाँ से है, आर डी अमाउंट है, आर डी डेट है और एक आर आई डी है। 3 फील्ड ऊपर जाके सेट करना, दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो वो कैसे करना है हमें पता है, अभी एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करना होगा हमें। सो विल गो हियर, इस तरह से करना है हमें, राइट यही तो करना है। तो हम करेंगे, नहीं एक मिनट, अभी कैसे करना है, सिर्फ फॉर्म तो ओपन नहीं करना है ना। फॉर्म ओपन करने के बाद हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, लाइक इस तरह से, इसके अंदर वो फॉर्म ओपन करना होगा। जैसे कि अभी हमने ये फंक्शन यहाँ पे कैसे बनाया है, गेट आईडी, और इस गेट आईडी के अंदर हमने क्या लिखा है, वो फॉर्म शो किया है, तुम देख पा रहे हो, हैंडल यू शो, ठीक है। ऐसे हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा विद पैरामीटराइज फंक्शंस, इस तरह से, ठीक है। और उसके अगेंस्ट ऐसे वैल्यू सेट करने होंगे और वो वैल्यू तुम्हारे फॉर्म के अंदर जाके सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जाके क्या कर लेते, एक फंक्शन क्रिएट लेते, उस फंक्शन का नाम ही मैं लिखता हूँ पासबुक। समझ में आ रहा है हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे यही फील्ड चाहिए मोस्टली, तो हम सेम ही रखेंगे। पहले हमें चाहिए एक रजिस्ट्रेशन आईडी, उसके बाद चाहिए हमें आर डी डेट, सो मैं इसे आर डी टी ही कर लेता हूँ। और तीसरा क्या चाहिए हमें, आर अमाउंट, सही है। कम फील्ड है तो हम थोड़ा कंफर्टेबल है, इससे बड़े फील्ड हम कर चुके हैं, तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बेसिकली सेम मेथड हमें यूज़ करने हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आर आई डी के लिए क्या है, सेट आर आई डी ही करना है। सेकेंड हमें क्या करना है, आर डी टी, कहाँ पे ये सेट आर डी टी ही यूज करना है, सीक्वेंस हम मैनेज करें। दूसरा क्या करना है हमें, आर अमाउंट, यही है आर अमाउंट, सो आर एम टी, तीन ही फील्ड चाहिए, तीन ही फील्ड यहाँ पे आ गए। उसके बाद वो हमें क्या करना है, फॉर्म शो करना है। तो अभी हम यहाँ पे जाके फॉर्म शो करेंगे, बट कौन सा हमारा, पी शो, परफेक्ट। और उधर पी शो की जगह पे हम क्या कॉल करेंगे, पासबुक, और उसके अंदर ये तीनों चीजें पास करेंगे, सही है। और उससे पहले हम इसे console.log भी करके देखते हैं सच में वो वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही है। एक एक चीज़ें करनी है आराम से, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत टाइम चला जाता है। हम ये तीनों चीज़ें देखेंगे कि जो हमें चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब इसे कंसोल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें मिल रही है, अननेसेसरी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना। तो इस पासबुक एंट्री को तुम कहाँ पे कॉल करोगे, इंस्टेड ऑफ दैट पी शो जो हमने डायरेक्टली फॉर्म ओपन किया था, अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हें क्या करना है, ये जो है फंक्शंस यहाँ पे कॉल कर लेना है, ठीक है, एज अ पासबुक की तरह। तो ऑन क्लिक इक्वल टू, इसे हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। फंक्शन का नाम क्या है, पासबुक, मतलब जो इस तरह से कॉल करना है बेसिकली देखा जाए तो ऑन क्लिक एंड दिस, किधर चला गया, सी है। फंक्शन का नाम क्या है अपना, पासबुक। पहले क्या पास करना है, आर डी टी, उसके बाद आइटम डॉट आर डेट है, डेटा तो सेम ही मिल रहा है ना मैचेसन से, तो कॉमा आर डेट, और थर्ड क्या है तुम्हारा, आर अमाउंट। वेयर इज दैट आर अमाउंट, किधर गया, आर ए एम टी, तीन ही फील्ड है ना, सही है। तो अभी हम चेक करेंगे 3 फील्ड मिल रहे हैं, कंसोल में जाके चेक करना होगा। सो ऑलरेडी रिफ्रेश होता है, करने की ज़रूरत नहीं, राइट क्लिक करेंगे, मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर इंस्पेक्टिंग हम कंसोल में चले जाते हैं, पहले जो भी ये क्लियर कर लेता हूँ। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस वी नीड टू हैव 3 फील्ड, यूजर आईडी, डेट एंड आईडी अमाउंट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है हमें, एंड ऑल थिंग्स आर वर्किंग स्मूथली, परफेक्ट। अभी कल जो हमने मिस्टेक की थी वो फिर से नहीं करेंगे, और कल मिस्टेक तो बहुत मतलब हमने मेथड ही नहीं बनाया था उसके रिलेटेड, हमें फिर से मेथड क्रिएट करने होंगे। परफेक्ट, स्टेप बाय स्टेप आ रहे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगे ना उतना हम क्या कर सकते, कंफर्टेबल हो जाते हैं और एरर कम आने लगते हैं।
तो अभी हमारा जो मेजर चीज़ है जो हमें चाहिए था वो हमें एक जगह पे मिल रहा है। एक जगह पे मिलने के बाद हमने उस फंक्शन के अगेंस्ट सेट भी किया है, जैसे वो डेटा जो सेट करना था इस तरह से सेट किया है। इसके बाद हमारा मिसिंग ये था, जैसे कि तुम देख पा रहे हो ऊपर, ये अपडेट के लिए ऐसे फील्ड क्रिएट करने थे, सेव के लिए ऐसे फील्ड क्रिएट करने थे। हालांकि वैल्यू हम उसी वेरिएबल में सेट कर रहे हैं, बट फिर भी हमें अलग से मेथड क्रिएट करने थे, और वही मेथड हम कॉल करेंगे उस फॉर्म के अंदर। तो जैसे हमने अपडेट के लिए बनाया है, सेम थिंग हम किसके लिए बनाएंगे, पासबुक के लिए। इसमें से दो फील्ड तो हमें सिमिलर चाहिए, कौन सा है वो, आरडी डेट और आरडी अमाउंट। ठीक है, तो मैं सेम चीज़ कॉपी करूँगा यहाँ पे जाके, इंसर्ट विल ऐड एज अ पास बुक, नीचे चले जाओ दिस। अब यू की जगह क्या कर देंगे, सिर्फ पी कर देंगे, है ना। ये कॉमन सेंस होता है तुम्हारा, ठीक है। वेरिएबल का नाम कितना प्रॉपर होना चाहिए। अभी प्रोग्रामिंग स्टडी करते समय हम ABCD XYZ कुछ भी लिखते हैं, बट रियल टाइम यूज पता होगा तुम्हें अभी वेरिएबल का क्या होना चाहिए। सेम आरडी डेट आरडी अमाउंट वही वेरिएबल में, लेकिन और एक यहाँ पे हमें चाहिए, दैट इज फॉर सेटिंग योर आईडी। RID सेट नहीं किया है कि हमने कहीं पे भी, RID यहाँ पे है ना, तो RID भी हमें सेट करना है। हालांकि अपडेट के अंदर नहीं किया था, बट नाउ वी हैव टू डू दिस RID एज वेल। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वेरिएबल क्रिएट किया है कि हमने ऊपर, सेट RID नाम का मेथड है। हाँ, PRID कर लेता हूं मैं, यहाँ पे PRID नाम का वेरिएबल बना लेता हूं, और यहाँ पे मेथड क्या हमारा, सेट RID। सही है। अभी तीनों चीजें, तो ये तीनों हमारे हैंडलर के मेथड है, वो हमें कॉल पे कहाँ पे कॉल करने होंगे, उस फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर जाके चेक करो, जैसे कि अपडेट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें थी, ये दिख रहा है ऑन चेंज, ऐसे ही तरह करना है, आर डेट की जगह आर डेट ही रखना है। सॉरी, सिर्फ हमें क्या करना है वहाँ पे, पी डेट। किधर है हमारा पासबुक एंट्री, वी हैव पासबुक एंट्री ओवर हियर। सो सबसे पहले हमें ये आर डेट करना है, इधर जाके आर डी अमाउंट करना है, ये जाके तुम्हें ये कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या रखा है, RID रखा है, ठीक है। उसके लिए हमें कैसे मिल रहा है, PRID नहीं, चेक कर लो कौन सा मेथड बनाया था हमने, हैंडल लिखा है क्या, P हैंडल। जैसे यहाँ पे हमने जो अभी हमें पता है, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, U की जगह पे P कर लेना है, राइट्स। और यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, U की जगह पे P कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें सही है। इसके लिए क्या लिखा था फिर हमने, PRDate, यही लिखा था शायद, सही है, हाँ PRD। अभी फिर बाकी के फील्ड हमें क्या करना है, खुद एंटर करने हैं, तो वो तो हमें नहीं मिलेंगे। तो RID RDT, और यहाँ पे नहीं, दोनों जगह पे वही लिखा है ना मैंने, गेट RDT और ये R अमाउंट, और यहाँ पे भी क्या है, R अमाउंट। परफेक्ट, वेरीफाई कर लेंगे। तो जिस पे भी आइकॉन पे मैं क्लिक करूँगा तो उसका ID, डेट और R अमाउंट तीनों चीज़ें आ रही है। सेकंड को भी वेरीफाई कर लेते हैं। ID हमें मिलना चाहिए 8, अमाउंट 5000 और डेट 8, 5000 और डेट, ठीक है। लेट डेज बाय डिफॉल्ट 00 डालेंगे, या कुछ है अभी तो हम कैलकुलेट अभी करेंगे। तुम यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना चाहते हो तो लगा लो, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जितने लेट डे डालोगे तुम उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना फाइन अमाउंट। सिंपल है, लेट डेज गेट करो, डेज इंटू फाइन इज 50, तो जो भी टोटल मिलेगा टोटल डायरेक्ट तुम किसके अगेंस्ट, इस वैल्यू के अगेंस्ट सेट कर दोगे एज यूजुअल, है ना। डिफॉल्ट 0 सेट कर दो, और जो भी कैलकुलेट होगा उस पर तुम्हें चेंज करना, वो तुम कर सकते हो, उसमें कोई हमारा ज़्यादा इश्यू नहीं है। तो ये चीज़ें आ रही है। अभी सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ पे ऐड करने के बाद डेटा ऐड भी होना चाहिए, और एक चीज़ यहाँ पे इसे जो है मैं एडिट कर सकता हूँ, अभी देखा जाए तो वो एडिट करते नहीं आना चाहिए,
क्या करना होगा उसके लिए? अगर किसी फील्ड को नॉन एडिटेबल रखना है, सो व्हाट इज एन ऑप्शन फॉर दैट? नॉन एडिटेबल कैसे रख सकते हैं? ये फील्ड एडिट नहीं होना चाहिए। कुछ होगा ना, एडिटेबल फॉल्स और समथिंग? नहीं है एडिटेबल, एडिटेबल या इनेबल नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, सर्च कर लेते। और एडिटेबल फॉल्स इन रिएक्ट, करेक्ट है ना? टेक्स्ट फील्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट इन रिएक्ट JS एडिटेबल फॉल्स FLC फॉल्स रखना है। अरे फॉल्स स्पेलिंग बन चुकी है, जो मेजर वही रॉन्ग हुआ, बाकी तो सब सही आया। रीड ओनली करना है इसके अंदर, ठीक है। द रीड ओनली एट्रीब्यूट यूज टू दिस, और उसे ट्रू करना है, पर उसके लिए कुछ सिंटैक्स दिया है क्या, चेक कर लेते। सैम्पल सिंटैक्स है हमारे पास, जैसे इनपुट टाइप HTML रीड ओनली लेबल तो किया है, बट यहाँ पे रीड ओनली ट्रू किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, उसे भी क्या करेंगे, रीड ओनली ट्रू एक्सेप्ट कर लिया, परफेक्ट। यहाँ पे चले जाओ, अभी मुझे फिर से जाना है, आई जस्ट अपडेट ऑन दिस रीड ओनली ट्रू, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो रन टाइम तुम्हें ढूंढ सकते हो, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, क्योंकि अगर आईडी चेंज हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो, अकाउंट नंबर का एक डिजिट भी इधर उधर हो जाता है तो पैसे सब ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर कोई पैसे डाल रहा है, उसकी आईडी की जगह पे मेरा आईडी डाल रहा है, तो पैसे मेरे अकाउंट में एंट्री हो रहा है, ठीक है। तो इट इज डैम इंपॉर्टेंट, छोटी चीज है बट इंपॉर्टेंट है। अभी एडिट कर ही नहीं सकते तुम, तो संबंधी नहीं, जिस यूजर को सिलेक्ट किया उसी यूजर के अंदर पैसे चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा सेकेंड प्रायोरिटी क्या है, ये पांचों की पांचों डेटा हमें क्या चाहिए, ऊपर मिलने चाहिए। बट अभी हमने सिर्फ 3 फील्ड के लिए किया, बाकी फील्ड के लिए भी तो करना होगा, ठीक है। हालांकि वो अभी नहीं है, बट वी हैव टू डू इट, वैल्यू तो गेट करना है ना। तो 2 चीजें हमें करनी है, एक लेट डे और फाइन अमाउंट। तो इसकी शुरुआत पहले से करने पड़ेगा, वेरिएबल से लेके फंक्शन से लेके सब कुछ। तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मेथड बना लेता हूँ और उसी के अगेंस्ट हम बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना, चाहे एक फील्ड हो 10 फील्डों में सेम करना होगा। अभी मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, याद रखो स्पेलिंग, LDT लेट डे और FMT, 2 चीजें। सो P गेट LDT, ठीक है, एंड P गेट FMT, याद रहेगा, LDT FMT और LDT FMT, सही है। तो ये हमें क्रिएट करने हो गए। तो हम चले जाएंगे पासबुक एंट्री के इधर, कहाँ पे बनाया हमने पासबुक, ये तो ठीक है, वेरिएबल से याद है ना, वेरिएबल के नाम किधर है, किधर है, किधर किधर बनाया हमने इसको, पासबुक। 2 चीज़ें और क्रिएट करनी है मुझे, 1 2। P क्या है, FMT, सॉरी PLDT, और P जो है FMT, FMT, LDT है ना, LDT, सॉरी LDT। अगर वो यूज में आ जाते तो यूज किया है, सही यूज यही है ना, L लेट डेज, बराबर है। तो यूज क्यों नहीं बता रहा उसका, जैसे ये PRD जो है वो यूज में बता रहा है, ये क्यों नहीं बता रहा, हाँ ठीक है, चेक कर लेते 1 मिनट के लिए। हम यहाँ पे क्या कर लेते, अभी मुझे यहाँ पे एक मेथड बनाना होगा, P सेट LTD लेट डेज। मैं एक स्पेलिंग याद रखने को बोला था, वो भी नहीं रखा तुमने, ठीक है, चेक कर लेता मैं।
इसीलिए खुद का काम खुद ही करना चाहिए। देखो एल टी डी है, एफ एम टी है, ठीक है। हाँ तो वो गेट कौन बताएगा? पी गेट एल टी डी और पी गेट एफ एम टी। हम्म, पी गेट एल टी डी, पी गेट एफ एम टी। ये क्यों भी बता रहा कि रॉन्ग है, क्योंकि अभी हाईलाइट हुए, मतलब ये यूज हो रहे। तो अभी हमें सेम मेथड क्रिएट करना होगा, सेट एल टी डी सेट एफ एम टी, सेट एफ एम टी, ठीक है। तो ये दोनों मेथड मुझे ऊपर क्रिएट करने होंगे। कहाँ पे? लाइक इस तरह से जो हमने ऊपर बनाए, सबके लिए तो बनाया, उसके लिए भी तो क्रिएट करना होगा। तो जस्ट कॉपी दिस, एक दो, सेट एल टी डी, एल कैपिटल लिया था शायद, सेट एल टी डी, अरे एल टी डी और सेट एफ एम टी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एल टी डी यूज में हो गया, वो नहीं हुआ है, एल टी डी ना, एफ एम टी, ठीक है। एम एम टी तो हो गया, एफ एम टी तो यहाँ पे क्या लिया था, पी डी टी, मिस बगुन के तो ठीक है। तुम्हें क्या है, तुम सिर्फ बैठते हो, लेक्चर क्या ध्यान नहीं तुम्हारा। एल डी टी है, सही है ना, ठीक है। एल डी टी एफ एम टी, एल डी टी, एल डी टी लेट डेज, ठीक है। ये वेरिएबल अलग है, ये मेथड अलग है, दोनों याद रखो। ये वैल्यू वहां पे चेंज हो जाएंगे जो भी हम चेंज करेंगे। अभी मेजरली मुझे ये करना है, अभी एक फंक्शन बना लेंगे ऐड पासबुक एंट्री, और उस पासबुक एंट्री के अंदर हमें वो सारे वैल्यू एक जगह पे मिलना चाहिए। दैट इज आवर मेन टारगेट, ठीक है। तो सेम फंक्शन हमें क्रिएट करना होगा वहां पे भी। आई नीड टू हैव दैट वेरिएबल इन दिस। लेकिन सेव का फंक्शन किधर है हमारा? तो ये सेव का काफ़ी बड़ा है, बट हमें फिर से सेव ही करना है। तो आई विल कॉपी दिस एंटायर फंक्शन, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसे, और सेव की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पी सेव। यहाँ पे भी वही किया शायद, पता नहीं, बस चेक कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे, इंस्टेड ऑफ दिस मेक इट एज अ पी सेव। फाइन, क्या क्या चाहिए अभी वही रखेंगे, आर डी टी, दो ही चीज़ें रखनी है हमें। सगर काटून दूँ का? ओके, लास्ट को ही अच्छा है वो, चलो सब कुछ हटा दो यहाँ से। दो तीन चीज़ें रखनी है सिर्फ तुम्हें। काय काय ठेवायचे ते लक्षात ठेव। क्या है उसका, ये कंट्रोलर में जाके चेक करेंगे ना। कंट्रोलर, वेयर इज योर कंट्रोलर? आर डी पासबुक कंट्रोलर्स, पी सेव है, बट आर डी पासबुक। सो विल गो हियर, लोकल होस्ट 8080 आर डी पासबुक। एक का यूजर है ना, हाँ एक ही एंट्री हमारे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो ये डेटा हमारी चाहिए, तो हम चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। हाँ अभी हमें चाहे हमने ये जो फ्लैग है वो उसमें नहीं लिया है, बट डिफॉल्ट हमें 0 सेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखो। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। फाइन्स, अपने फ्लैग पे चले जाते हैं। सॉरी, ये चीज़ें यहाँ पे ठीक है, कमी फील्ड है, नहीं तो परत चैट जीपीटी ला जा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम फील्ड है इसलिए हमने इसे फटाफट यहाँ से कर लेते हैं।
सो ये भी डबल कोट हटा दो, यहाँ से भी डबल कोट हटा देना है, डबल कोट डबल कोट डबल कोट, इथं काय चुकलं का आपलं? कोलन हटा दिया इंस्टेड ऑफ डबल कोट, राइट? सब कुछ सही है। एफ एम टी दिस 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 दिस। तो अभी ये सारे वैल्यू एफ एम टी किस में ले रहे हैं हम? एफ एम टी में। फ्लैग बाय डिफॉल्ट 0 जाएगा। लेट डेज किस में ले रहे हैं? एल टी डी। पी आई डी मतलब क्या हमारा? आर आई डी। नहीं 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 नहीं, पी आई डी का है। व्हाट पी आई डी? इसमें प्राइमरी की है पी आई डी? हाँ प्राइमरी की है ना पी आई डी, ठीक है। वो तो सिलेक्ट स्टार किया इसलिए आया है, बट हमें वो एंटर करने की जरूरत थोड़ी है, वो तो ऑटोमेटिक इंसर्ट होगा जाएगा। तो इसे हटा दो, ठीक है। फाइन अमाउंट चाहिए, फ्लैग डिफॉल्ट 0 चाहिए, लेट डेज चाहिए, एंड आर डी अमाउंट किस में मिल रहा है हमें? आर डी अमाउंट सेम वेरिएबल लिया है हमने, आर अमाउंट, और डेट भी किस में लिया है? सेम आर डी टी में लिया। और ये यूजर का आई डी किसे मिलेगा? आर डी में मिलेगा। सब कुछ सही है। और सेव करने के लिए कौन सा वेरिएबल है हमारे पास? वही है, पी सेव है, पी सेव है। परफेक्ट, सब कुछ तो सही है, कोई गलत नहीं ना। तो अभी हमें सिर्फ ये फंक्शन कहाँ पे कॉल करना होगा? उस बटन के क्लिक पे, पी सेव लोकलोज सक्सेस। ओके, तो अभी हम जाएंगे अपने फॉर्म के इधर, अलर्ट फॉर्म के इधर, जहाँ पे हमने लिखा है ऐड पासबुक एंट्री। आगे हम आर डी पासबुक एंट्री, नीचे चले जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दिस सेव क्या करना है? पी सेव। होगा, होना तो चाहिए। हाँ, ये अच्छा है कि ये आ रहा है, मतलब हमारा आधा काम ऑलरेडी हो चुका है। अभी मैं मेरी एंट्री करवाना चाहता हूँ, पासबुक एंट्री, आई डी बी डी सब आ गया, लेट डे डिफॉल्ट 0 जाता हूँ मैं, इससे भी फाइन अमाउंट भी 0 कर लेता हूँ। ऐड पासबुक एंट्री, अरे बाप रे, अलग है, सक्सेस। इसे वो क्लोज किया है हमने ऑलरेडी, सिर्फ क्लोज की जगह पे क्या लिखना है हमें? पी क्लोज, वो जो कहाँ पे है, सेट शो फॉल्स की जगह पे सेट पी शो फॉल्स, ठीक है। बट अभी ये हमें डायरेक्टली कहाँ पे फेच नहीं किया, यहाँ पे आना चाहिए। फाइनली आ ले। अभी हम क्या करेंगे? फाइन भी करेंगे थोड़ा सा, और फॉर्म भी ऑटोमेटिक क्लोज हो रहा है। अब मैं तो टाइम पे देता पैसे, इनको फाइन लगाएंगे। इसे तुम ऑटोमेट कर सकते हो। सपोज लेट डे 2 है, तो तुम्हारा जो फाइन अमाउंट जो कैलकुलेट हुआ है दैट इज अबाउट 100। कहाँ पे? हाँ, वो कोड करो ना तुम, जो भी लॉजिक लगाना चाहते हो। वो तो तुम सी लैंग्वेज से सीखते आ रहे हो, और मैं लॉजिक का कोड कभी पढ़ा था नहीं, क्योंकि मेरा काम ये होता है ना। तो लॉजिक काम कहाँ पे आएगा? तुम सी महीना एक महीना डाल देते हो तुम, इफ एल्स एंड फॉर लूप वाइल डू वाइल, तो करो ना यहाँ पे लॉजिक लगाओ। अभी जो भी लॉजिक क्रिएट करना है। पासबुक एंट्री सेकेंड्स, तुम यहाँ पे पासबुक एंट्री देख पा रहे हो, फाइन अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये आर आई डी बराबर आ रहा है क्या? ये आना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर तुम गलत कर रहे हो तो फिर बहुत सारा गड़बड़ है फिर, है ना। उसी की एंट्री उसी की आ रही है, प्रॉपर डेट पे आ रही है, साइन अप आ रही। एक मिनट, अभी हमने चेंज किया था क्या? आर अमाउंट कितना? ये 10,000। ओके, पहला हमने रैंडम एंट्री डाल के रखा है ना, अभी और एक एंट्री डालेंगे। रुको, ये सब कुछ चीजें प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी गलत नहीं होना है। विल कॉल यू बैक लेटर। प्रोजेक्ट चालू है हमारा, एचओडी है, लेकिन मेट के एचओडी हो, एमईटी के, ठीक है। लेक्चर रिकॉर्ड होना जरूरी है, फ्री होना चाहता हूँ मैं भी, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है बाद में करते करते करते। तो अभी एंट्री 2,500 की आनी चाहिए अभी फिर से। ये डेटा हम क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, सेम ही डेटा है ना, तो कोई इश्यू नहीं। तो अभी मैं सपोज इससे लेट डे 1 करना चाहता हूँ, फाइन अमाउंट शुड बी और 50। सेम यूजर सेम अमाउंट आना चाहिए। ऐड
क्लोज क्लोज, गो टू डेटाबेस, सेम आईडी सेम यूजर्स, सही है सब कुछ जा रहा है, ठीक है, हो गया, एक मॉड्यूल प्रॉपरली बन गया है, पासबुक हमारा एंट्री हो गया। अभी इसके आगे जो भी करना है सब तुम्हें करना है। मेजरली जो मेजर मॉड्यूल था एपीआई क्रिएशन से लेके डेटाबेस से लेके जो इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट और उस पर्टिकुलर यूजर की पासबुक एंट्री। अभी तुम्हारा नेक्स्ट जो फ्लो में बता देता हूँ कि करना क्या है, सिंपल्स। अभी तुम्हारा सारा डेटा आ चुका है इस जगह पे, ठीक है, तो ये सारा डेटा तुम कहाँ पे दिखा दोगे, एक नए टैब पे, और सिर्फ डेटा दिखाने में क्या जाता है, आसानी से तुम दिखा सकते हो, ठीक है, वो डेटा तुम्हें दिख जाएगा। उसके बाद भी तुम्हें कुछ चीज़ें करनी है और वो ये है, उसके अभी पहले क्या करो, तुम यहाँ से पासबुक एंट्री ऐड कर रहे हो, उसके बाद नहीं, मैं और एक आपको टास्क दे देता हूँ कि वो आप करो कि क्या करना है। एंट्री तो दिख जाएगा, अगर मुझे पासबुक इस यूजर की एंट्री की देखनी है तो इंस्टेड ऑफ शोइंग आपको मैं ऐसा एक काम दे देता हूँ कि यहाँ पे सब लोगों की पासबुक एंट्री देखने से अच्छा है कि मुझे एक ऐसा कुछ कोड करना है जिससे मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर यूजर के नंबर ऑफ एंट्री देखना चाहता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है करना क्या है। ये हो गया 2 यूजर्स और यहां से मैं पर्टिकुलर यूजर की पासबुक एंट्री कर रहा हूं, बट अगर मुझे देखना रहा कि रमेश जो यूजर्स है उसने आज तक कितने एंट्री किए हैं, हाँ हिस्ट्री टाइप्स, वो कैसे देखोगे, वो तुम्हारे स्टार्ट होगा एपीआई से लेके, ठीक है, एपीआई से अच्छा है तुम फिल्ट्रेशन भी लगा सकते हो, थोड़ा सा देखो। अभी मेजर जो सेटअप है जो यहाँ तक है और एपीआई से लेके डेटाबेस से लेके सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है, अब इसके अंदर ही आपको थोड़े थोड़े चेंजेस करते जाने, बट वो थोड़ा सा आराम से करना होगा। इट इज़ नॉट लाइक दिक चलो लिया उठाया कॉपी पेस्ट किया कुछ चाहिए, तो सोचना होगा, थोड़ा काम करना होगा वहाँ पे और अकॉर्डिंगली वो चीज़ें करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया प्रॉपरली, सारी चीज़ें हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक किया है, सैम्पल कोड भी तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो उसे प्रॉपरली कर लेना है। तीनों चीज़ें प्रॉपरली वर्क हो रही है, हम ऐड कर पा रहे, अपडेट कर पा रहे, डिलीट कर पा रहे, उस पर्टिकुलर यूजर की पासबुक एंट्री भी हम कर पा रहे। तो अभी आपका आगे का मॉडल ये है कि यहाँ पे और एक आइकॉन तुम ऐड कर सकते हो एक पासबुक एंट्री के लिए, और दूसरा तुम्हें ये करना होगा, ऐसे आई का सिंबल डाल दो, उस सिंबल पे क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर यूज़र के ट्रांजेक्शन देखने आपको, उसी के खुद के ट्रांजेक्शन, तो सिंगल टैप पे सारी चीज़ें हो जाएगी। अभी वो ट्रांजेक्शन हम पॉपअप में ला सकते हैं क्या, वो बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है, उसी यूज़र का, ठीक है, हाँ खुद का डेटा मैं खुद ही देख सकता हूँ, तो ऐसा हमें करना है, तो ये कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, बट इसके लिए ये देखना है कि ये पॉसिबल होगा कि जैसे अब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद ये जो फॉर्म आ रहा है, अगर हम ये ऐसा कोड कर पाए ना तो ये बहुत अच्छा कोड बन जाएगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस पे भी मैंने क्लिक किया तो उसका ऐसा पॉपअप में डेटा आना चाहिए ऊपर टेबल के अंदर, उससे पहले भी अगर हम उसका टोटल काउंट निकाल के भी टोटल ट्रांजेक्शन्स एंड उसका टोटल अमाउंट भी दिखा पाए ऐसे पॉपअप में, सो दैट विल बी द बेस्ट कोड जो हमें चाहिए था। हाँ हाँ इसी पेज से, हाँ इसी पेज से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं एक हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना होगा आपको, तो यू कैन ट्राई इट आउट, और करना चाहिए, सारा मैं बनाऊंगा देख देख के सिमिलर चीज़ें आप कर रहे तो आपका दिमाग तो अनयूज्ड है, ठीक है। और मेजर कोड इतना मैं कभी करके नहीं दिखाता, बट अभी फर्स्ट टाइम है तो मैं एक रन टाइम भी करके दिखा। तो सपोज मैंने आई का सिंबल ले लिया एंड आई एम ट्राई टू कीप दिस, तो कहाँ पे जाएंगे हम, ऊपर, इसे यहाँ पे डाल देंगे, और एज यूजुअल एक बटन लेना है तो बटन कहाँ पे ले लेंगे, नीचे जो हमारा टेबल्स है यहाँ पे एक्शन मोड पे ही, राइट। सो सिंपल सी चीज़ें मुझे यूज़ करनी भी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ये ठीक है, डायरेक्टली यूज हो जाता है वो, बट इसके अंदर तुम्हें जो भी चीज़ें करनी है तो तुम क्या कर सकते हो, आराम से
वो कर सकते हो, ठीक है। कुछ लिखना होगा इसके अंदर, नॉट कंपलसरी ना, जैसे टाइटल में लिख लेता हूँ। चलो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? जैसे ये पासबुक था, अरे क्लोज यहां से नहीं होता, वो यहां से होता है, ठीक है, वही फर्क था। तो टाइटल हम क्या करेंगे, व्यू पासबुक एंट्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई का सिंबल दिखा है, अभी यहाँ पे मैं जाऊंगा तो ये क्या है, टाइटल क्यों नहीं आया, बंद किया क्या हमने, सेव, हाँ, व्यू पासबुक एंट्री। अभी इस पे क्लिक करने के बाद ये ट्राई करो, कैन इज इट पॉसिबल टू शो डेटा इन द पॉपअप, मतलब किस यूजर ने अभी तक कितने ट्रांजेक्शन किए हैं एंड उसका टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और अमाउंट, वो तुम्हें शो करना है उस पॉपअप में। पॉपअप में हम देखना होगा कि इज दैट पॉसिबल, होना तो चाहिए, क्योंकि वो तो एक बॉडी है, कोड ही है ना, पूरा एंटायर कोड तो तुम कर रहे हो। पॉपअप में सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। अगर हम यहाँ से डेटा यहाँ तक आ सकते हैं और ये डेटा हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं लाइक दिस, तो क्या है, हम ये डेटा उसकी रिलेटेड डेटा टेबल फॉर्मेट में नहीं दिखा सकते। हाँ, मैं वही बोल रहा, बट ये मॉडल तुम्हें क्रिएट करना है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, ट्राई करो। मुझे ये कहना है कि ये जो टेबल तुमने दिखाया ना, वही टेबल तुम यहाँ पे भी दिखा दो। एंड और एक चीज़, फिर उसके काउंट भी दिखाना ऊपर, टोटल अमाउंट और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, एंड ये भी। और उसके बाद और एक मॉडल हमें क्रिएट भी करना है, वो ये है कि और जो टोटल अमाउंट दिखा देंगे प्लस मैच्योर्ड अमाउंट भी दिखाना है कि 14% रिटर्न देने के बाद कितना मिलेगा, ठीक है। एंड ये अगर उसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें तुम ऐड कर सकते हो। सबसे पहला प्रायोरिटी तुम्हारा ये है कि जिस यूज़र ने जितने एंट्री किए वो टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे लेके आओ। ऊपर दिखा दोगे तुम टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, टोटल अमाउंट एंड द मैच्योर्ड अमाउंट, ठीक है। अगर सपोज उसके ट्रांजेक्शन सिर्फ 6 हो रहे हैं, नीचे बटन भी आ जाएंगे कि सेटलमेंट, तुम सेटलमेंट करना चाहते हो, पैसे निकालना चाहते हो, तो एज पर आवर रूल 12 ट्रांजेक्शन होना चाहिए। 12 ट्रांजेक्शन नहीं है तो योर सेटल अमाउंट विल बी 50% ऑफ द टोटल अमाउंट। डू यू वांट टू सेटल डाउन, ठीक है। अगर वो कर रहा है तो उसका 50% अमाउंट अपडेट हो जाना चाहिए, खत्म बात, वो मिल जाएंगे उसको। और सारा फ्लैग जीरो हो जाना चाहिए, एंट्री उसकी जीरो हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ आपको फ्लैग को क्या करना है, 1 कर देना है, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर उसकी 12 के 12 ट्रांजेक्शन हो गए तो उसको पूरा टोटल अमाउंट मिलना चाहिए, सही है। तो ऐसे अभी थोड़ा लॉजिकल पार्ट है, बट चीजें डायरेक्ट घुमा फिरा के यही है, आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट करना, पहले ही दिखा देना आपको मैच्योर्ड अमाउंट कितना होने वाला आफ्टर 12। बट अगर आप ब्रेक कर रहे हो 6000 पे ही, तो आपको 3000 रुपये मिलेंगे। मैच्योर्ड का तो संबंध है ना, मैच्योर्ड तभी होगा जब 12 अमाउंट 12 ट्रांजेक्शन पूरे के पूरे हो गए। 11 भी करके आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो 11 की 50% 5500 ही मिलेगी आपको, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये है तो, हाँ ठीक है। तो अभी ये करना है तुम्हें, कर पाओगे, सिंपल डुएबल है और ये होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो, तो टेबल वहाँ पे दिखाना इट्स नॉट बिग डील, ठीक है, आसानी से वो चीज़ें हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली बताई है। आगे कुछ भी मतलब डाउट आता है तो ऑब्वियसली मैं हूँ कल के अंदर भी दोपहर तक, और हम चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक भी ऐसे मॉड्यूल बना लेते तो एक बार अगर सेटअप हो गया ना तुम्हारा, तो तुम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और भी आगे के मॉड्यूल बता देता हूँ मैं, बट ट्राई करो होना है तो। हाँ ठीक है, वैसे बहुत सारे मॉड्यूल है, बट तुम्हें इंटरव्यू में भी यही बताना होता है कि दिस इज आवर एंटायर प्रोजेक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव वर्कड ऑन दिस। तो यहाँ पे 2 मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल बता सकते हो कि यूजर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल मेरे पास था, तो दैट इज दिस, एंड सेकेंड इज योर पासबुक एंट्री मॉड्यूल्स, ठीक है, वो भी है। और ये थोड़ा सा है ना, इसके अंदर काम करना होगा, बट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। तो वो भी तुम कर सकते हो। अभी मेरा मन तो कह रहा है कि ना मैं ही कर दूं थोड़ा सा स्टार्ट, बट चेक कर लेते हैं हाउ मच टाइम वी हैव एंड व्हाट वी कैन डू।
कब लेक्चर स्टार्ट किया था हमने? 12, 1.5 घंटे हो गए। ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ है ना यहाँ पे, सो मैं विल ट्राई टू डू समथिंग। तो हम लेक्चर लेंगे थोड़ा सा 2:30 बजे, ठीक है, एंड कर लेंगे। थोड़ा ब्रेक ले लो तुम भी, एंड विल कंटिन्यू करेंगे कि एटलीस्ट आई वांट टू शो द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डीड बाय दैट पर्टिकुलर यूजर्स, है ना। एक फ्लो स्टार्ट कर देता हूँ एंड देन यू कैन कंटिन्यू बाकी की चीज़ें, ठीक है। कि एंट्री तो ऐड किया, सिर्फ फेस तो करना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि कम फील्ड है, अगर यही इस फील्ड का होता तो मैं शायद नहीं बोल देता था, बट वो हम करेंगे, ठीक है। सो हम 2:30 बजे लेक्चर लेते हैं, है ना, तो वो कर लेंगे, सही है। तब तक जो भी पेंडिंग चीज़ें तुम्हारी कर लो एंड वी कैन कंटिन्यू दिस आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है। इवनिंग तक हूँ मैं आज 4 बजे तक, तब से पहले एक मॉड्यूल बना लेंगे। चलो बाय।